महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में डाले जा रहे हैं वोट। सुबह 9:30 बजे तक 7.12% हुआ मतदान। 3,48,00,000 मतदाता 15,931 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला करने वाले हैं। शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। कल होगी वोटों की गिनती। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, मोहन भागवत, अक्षय कुमार समेत कई दिग्गजों ने डाले वोट। पोलिंग बूथों पर सुबह से ही लोगों की भीड़। ठाणे शहर में भी सुबह से लोगों की देखी जा रही है लंबी लंबी कतारें। वोटिंग को लेकर लोगों में दिख रहा है उत्साह। मुंबई में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने परिवार के साथ वोटिंग की। बीएमसी चुनावों में वोट डालने के लिए राज ठाकरे अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे और मुंबई में मतदान केंद्र पहुंचे। मुंबई के पनवेल स्थित मतदान केंद्र संख्या 19 पर हुआ हंगामा। भाजपा और महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार बहस। मौके पर मची अफरा-तफरी। बीएमसी चुनाव में वोटिंग के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं वोटर्स। मुंबई के पोलिंग स्टेशन पर लोगों की भीड़ लगी है। युवाओं के साथ ही हर वर्ग के लोगों में वोटिंग को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल का एक्स पर पोस्ट। ये अवसर सिर्फ पार्षद नहीं, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य, अच्छे स्कूल, अस्पताल, पानी और सड़कें चुनने का है। वोट जरूर करें। बीएमसी चुनाव के लिए वोट करने पहुंचे वन मंत्री गणेश नाइक ने परिवार के साथ मतदान किया। गणेश नाइक का आरोप, चुनावी व्यवस्था टू द पॉइंट तरीके से काम नहीं कर रही है। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने भी अपना वोट कास्ट किया। अपनी पत्नी और बेटी के संग बांद्रा में वोटिंग की। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, बीजेपी की जीत होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। नागपुर शहर को हमने देश का सबसे सुंदर, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त शहर बनाने का संकल्प किया है। मुंबई में गीतकार गुलजार ने महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव 2026 के लिए मतदान करने के बाद कहा, हमारी अपने वतन में जड़ें हैं और आपका वोट देना उन जड़ों को पालना है और लोकतंत्र को पालना है, इसलिए ये फर्ज जरूर पूरा करें। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया मतदान। परिवार के साथ वोटिंग करने पहुंचे सीएम फडणवीस। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया मतदान। भागवत के साथ संघ के कई कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की वोटिंग। पीयूष गोयल के साथ उनका परिवार भी मौजूद था। उनके परिवार के लोगों ने भी मतदान किया। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने किया मतदान। संजय के साथ परिवार और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी वोटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में 42 राष्ट्रमंडल देशों, 4 अर्ध स्वायत्त संसदों के 61 अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों की शिरकत रही। पीएम मोदी ने इस अवसर पर सभा को संबोधित किया। कहा, दुनिया की बढ़ती अर्थव्यवस्था है भारत। भारत ने दुनिया के सामने खुद को साबित किया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, हम संसदीय लोकतंत्र की प्रथाओं और अनुभवों को साझा करेंगे। हमारी संसद की 7 दशकों से अधिक की यात्रा में जन कल्याण की नीतियों के निर्माण से लोकतंत्र सशक्त हुआ है। आईपैक रेट मामले में रुकावट डालने पर सीएम ममता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। ईडी की ओर से दाखिल की गई है याचिका में ईडी ने मुख्यमंत्री और शीर्ष पुलिस अधिकारियों पर 17 अपराध करने का आरोप लगाया है। चोरी समेत सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप है। कोलकाता में बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने 5 जगहों पर छापेमारी की है। एजेंसी ने घरों और ऑफिसों में छापे मारे हैं। न्यू हरिपुर में एक बिजनेसमैन के घर और रिहायशी बिल्डिंग में सीबीआई ने छापा मारा है। जानकारी के मुताबिक तलाशी जारी है। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी और उनके बेटे को कोर्ट से जमानत मिल गई है। तलवार बांटने के मामले में हुई थी कार्रवाई। डासना जेल से रिहा होने के बाद जेल से गाड़ियों का काफिला लेकर निकले पिंकी चौधरी। आतिशबाजी करते हुए घर के लिए निकले पिंकी चौधरी। सुप्रीम कोर्ट से एक्टर विजय को नहीं मिली राहत। जन नायकन फिल्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विजय को हाईकोर्ट जाने को कहा। लखनऊ में बोली बीएसपी प्रमुख मायावती। बीएसपी सरकार ने किसी भी मंदिर मस्जिद को नुकसान नहीं होने दिया। दलित उत्पीड़न की सबसे बड़ी घटना गेस्ट हाउस कांड है। यही है सपा के पीडीए की असली पहचान।
मायावती ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला, कहा समाजवादी पार्टी के राज में तो गुंडे माफियाओं ने दलितों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न किया। सपा सरकार ने सिर्फ उनका खास समाज ही सुरक्षित रहता है। देश भर में मकर संक्रांति मनाई जा रही है। मकर संक्रांति को लेकर गंगा, यमुना और नर्मदा जैसी प्रमुख नदियों के तटों पर लाखों लोग सुबह से ही डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज में आज करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु कर चुके हैं स्नान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति पर की गौ सेवा। गौवंश को चारा खिलाते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। साझा की तस्वीरें, लोगों को दी शुभकामनाएं। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह खिचड़ी चढ़ाकर मकर संक्रांति की शुरुआत की। लोगों को दी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। जयपुर में आज भारतीय सेना के 3 बड़े इवेंट। 78वें सेना दिवस के मौके पर महल रोड पर परेड का आयोजन। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का साथ ही सवाई मानसिंह स्टेडियम में शौर्य संध्या का कार्यक्रम। आर्मी डे परेड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। कार्यक्रम में सेना अपने शौर्य का प्रदर्शन करेगी। शौर्य और ताकत का अद्भुत नजारा नजर आएगा। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, कहा देश की रक्षा में सदैव तत्पर हमारे वीर जवानों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के जयपुर में चल रहे 78वें सेना दिवस परेड में थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सलामी दी। राजस्थान के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी रहे मौजूद। दिल्ली में देर रात एंटी नारकोटिक्स टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से हुई कई राउंड फायरिंग। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 2 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों से हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुत्व को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि वेद न मानने वालों के बच्चे भविष्य में जावेद और नावेद बन जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अपने धाम में गुरुकुल की स्थापना करेंगे। छात्रों को वेदों की पढ़ाई कराई जाएगी। चाइनीज मांझे को लेकर देश भर में पुलिस और प्रशासन सख्त दिख रहा है। हाल ही में यूपी के जौनपुर, सारंगपुर, एमपी के भोपाल, बिहार के भागलपुर और उड़ीसा के पुरी में चाइनीज मांझे से हुए हादसे। प्रशासन ने चाइनीज मांझे की बिक्री, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। प्रशासन के मुताबिक दुकानदारों और उपयोगकर्ताओं पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। यूपी के जौनपुर में चाइनीज मांझा बना मौत की वजह। बाइक से जाते वक्त गले में मांझा फंसने से डॉक्टर मोहम्मद शमीर की मौत हो गई। लोगों ने चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है। राजस्थान और चंडीगढ़ में पारा 4 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है। 30 जनवरी तक पहाड़ों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शीतलहर का असर रहेगा। दिल्ली एनसीआर में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। पाला में पारा 2.3 डिग्री तक लुढ़का। शीतलहर का प्रकोप जारी। पूरे उत्तर भारत में भीषण ठंड के बीच मौसम फिर लेगा करवट। दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट। यूपी में अभी ठंड से नहीं मिलेगी राहत। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के आसार। देश भर में ठंड का प्रकोप जारी। कई शीतलहर और कोहरे का दिखा असर। यूपी में शीतलहर का असर बरकरार। पश्चिम यूपी में रात के तापमान में भारी गिरावट के कारण शीतलहर प्रकोप जारी है। मकर संक्रांति के मौके पर गंगा सागर में लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। आस्था की डुबकी लगाकर मांगी खुशहाली की मन्नत। लोगों की भीड़ के चलते सुरक्षा के भारी इंतजाम। महाराष्ट्र निकाय चुनाव की वोटिंग को लेकर कांग्रेस ने किया एक्स पर पोस्ट। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया आरोप। वार्ड नंबर 3 में वोट के बदले नोट और मिक्सर मशीन बांटते पकड़े गए भाजपा कार्यकर्ता। आज सिखों के सर्वोच्च तख्त श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय में पेश होंगे सीएम भगवंत मान। आज दोपहर अमृतसर स्थित श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचेंगे भगवंत मान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बसपा अध्यक्ष मायावती को जन्मदिन की बधाई दी है। योगी ने मायावती को फोन करके शुभकामनाएं दी है। श्री अकाल तख्त साहिब के सामने आज हाजिर होंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर सीएम मान को भेजा था औपचारिक सम्मन। नीट पीजी कट ऑफ में कमी से डॉक्टर संगठन नाखुश। स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र। फैसला वापस लेने की मांग। फैसले के बाद अब ऐसे उम्मीदवार भी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन के लिए योग्य हो गए हैं जिनके अंक 0 या -40 आएंगे। आईपीएस प्रवीण कुमार बने बीएसएफ के नए चीफ। तो वहीं आईपीएस राकेश अग्रवाल को एनआईए का महानिदेशक नियुक्त
किया गया है। नॉर्थ दिल्ली एंटी नार्कोटिक्स टीम और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 2 शार्प शूटर गिरफ्तार। फायरिंग के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। हैदराबाद में भीड़ और पुलिस के बीच हुई झड़प से तनाव बढ़ गया है। धार्मिक स्थल की कथित बेअदबी के विरोध में पुलिस से झड़प के बाद पत्थरबाजी। पुराना पुल और पुराने शहर के आसपास पुलिस तैनात। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में चल रहे कुमेली मेले में डांस को लेकर विवाद हो गया। 3 लड़कियों ने एक युवक को जमकर पीटा। डीजे की शोर में युवक पर जमकर बरसाई लात। बिहार के हाजीपुर में बच्चों के विवाद में 2 किराएदारों के बीच झड़प है। किराएदार ने दूसरे को गोली मारी। पतंग उड़ाने को लेकर 2 बच्चों के बीच हुआ था विवाद। यूपी के मऊ सदर बाजार में दुकान में हुई चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ चोर। नकदी लेकर तेजी से फरार हो गया चोर। उत्तराखंड के नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के फूलों की घाटी रेंज में पहाड़ों पर आग लग गई। इंडियन एयरफोर्स की मदद से आग पर काबू पाया गया। मैनपुरी में गैस पाइपलाइन स्टोर में लगी भीषण आग। घरेलू गैस की पाइपलाइन जलकर खाक हो गई। थाना कोतवाली के संसारपुर मोड़ का है मामला। बिजनौर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। कुत्ते ने की दुर्गा मां प्रतिमा की परिक्रमा। लोग मान रहे ईश्वरीय चमत्कार। देखने वालों की लग गई भारी भीड़। यूपी के संभल में बुलडोजर एक्शन जारी। बिछौली गांव में अवैध कब्जों पर राजस्व विभाग की सख्त कार्रवाई। 2 अवैध मकानों पर राजस्व विभाग का चला बुलडोजर। 180 वर्ग मीटर भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। आगरा में चोरी की वारदात से मचा हड़कंप। मेन बाजार स्थित बुक सेंटर को चोरों ने निशाना बनाया। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए 2 चोर। जम्मू में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा बल हाई अलर्ट। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से चलाया सर्च ऑपरेशन। महामाया माता मंदिर से सटे जंगलों में चलाया गया ऑपरेशन। मध्य प्रदेश के भोपाल में ट्रैक्टर ट्रॉली और लोडिंग के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में 5 की मौत, 1 दर्जन लोग घायल हो गए। बैरसिया के विधा विहार पुल के स्कूल के पास यह हादसा हुआ। अमेरिका ने 75 देशों के नागरिकों के लिए एग्रीमेंट वीजा पर रोक लगाई है। 75 देशों की सूची में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। ईरान के हालात को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज होगी बैठक। अमेरिका के अनुरोध पर बुलाई गई है ये बैठक। ईरान के हालात के मद्देनजर एयर इंडिया ने जारी किया है ट्रैवल एडवाइजरी। उड़ानों के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाने का फैसला किया है। एयरपोर्ट जाने से पहले कंपनी की वेबसाइट पर अपनी उड़ान का स्टेटस जांच लें। प्रयागराज माघ मेले में सेक्टर 4 के शिविर में लगी भीषण आग। 2 टैंक जलकर खाक हो गए। मौके पर दमकल की 8 गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गैस पाइपलाइन स्टोर में एक आग लग गई। मैनपुरी से ये घटना सामने आई, जहां पर घरेलू गैस की पाइपलाइन जलकर खाक हो गई। थाना कोतवाली के संसारपुर मोड़ का है मामला।